बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने नेक्स्ट चैप्टर एंड ऑफ टर्म का इंट्रोडक्शन लेंगे। तो एंड ऑफ टर्म क्या है कि जिसमें एक यूँ कह लीजिए कि ये एक टीचर ने एक किताब लिखी थी जो कि थी कि फ्राइडे थैंक गॉड। उस किताब से ये रिलेटेड है, उससे ये लिया गया कि जिसमें बच्चों की ख्वाहिशात के बारे में बताया गया है, बच्चों की पसंद नापसंद, बच्चे किस चीज़ से ज़्यादा खुश होते हैं। तो अगर हम इस लेसन को देखें तो इसमें यह बताया गया है कि बच्चों को जो चीज़ सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है वो है उनकी छुट्टियाँ। कि सबसे पहली छुट्टी जो है वो कौन सी अट्रैक्ट करती है, वो होता है वीकेंड। पहले वीकेंड में 2 छुट्टियाँ हुआ करती थी कि सैटरडे और संडे ऑफ होता था। अब मुसन्निफ ये बताता है कि जब वीकेंड आता था तो उसे उसकी फीलिंग्स क्या होती थी। आपने ये नहीं सोचना कि शायद वो एक निकम्मा स्टूडेंट था इसलिए ऐसा था, नहीं, ऐसा नहीं। वो एक ब्राइट स्टूडेंट था और उस काम भी बहुत अच्छा करता था, सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन एक नेचर होती है कि बच्चों को जो है वो छुट्टियाँ बहुत पसंद होती। चूँकि वो एक रूटीन से तंग आ जाते हैं, बस उस रूटीन से ज़रा एक थोड़ी देर के लिए निकलना, ठीक है, वो उन्हें फ्रेश कर देता, लिहाजा छुट्टियां उसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर देती। अब यहाँ पर उसने हमें 4 तरह की छुट्टियां बताई है कि जो उसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी। नंबर 1, वीकेंड। वीकेंड में क्या है कि जब वीकेंड आता था मतलब ये कि सैटरडे संडे ऑफ होता था, 2 छुट्टियां होती थी, तो थर्सडे से ही उन्हें ये एक एहसास और खुशी का एक एहसास होता था, लो जी कल लास्ट वर्किंग डे है, मतलब कल फ्राइडे, कल लास्ट वर्किंग डे, उसके बाद 2 छुट्टियाँ हैं। और जब फ्राइडे आ जाता था तो फिर तो पता होता था चाहे घर के लिए जितना मर्जी होमवर्क मिल जाए उससे कोई ताल्लुक नहीं है, वो इजी होता था, लेकिन ये कि आगे 2 दिन स्कूल नहीं जाना, बस ये बहुत ज़्यादा खुशी होती थी। और फ्राइडे नाइट जो है वो बड़ी फ्रेश गुजरती, चूँकि पता था आगे 2 छुट्टियाँ भी पूरी पड़ी हैं। उसके बाद सैटरडे नाइट आ गई तो सैटरडे नाइट भी बहुत ज़्यादा इंजॉय होती थी, लेकिन उतनी नहीं जितनी कि फ्राइडे नाइट होती, चूँकि इसके बाद होता था कि एक छुट्टी है। और जब संडे नाइट आती तो उसे जनाब होता था एक फीलिंग, एहसास एक स्टार्ट हो जाता था कि एक थ्रेट आ जाता था कि जी कल स्कूल जाए। बस ये चीज़ उसे बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्टर्ब करती थी, अच्छा नहीं लगता था उसे। और जैसे ही वो कहता है ओमिनस थ्रेट कि जब सुबह उसे उसके भाई और उसकी बहन को जो नौकरानी जगाने आती थी तो कहता है उसके कदमों की जो चाप होती थी वो बिल्कुल बहुत ही मनहूस लगती थी हमें कि लो जी अभी मनहूस खबर मिलेगी कि उठो 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 स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। अब ये था उसका वीकेंड। अब है दूसरी टाइप जो वो देता है, पहली टाइप थी वीकेंड की, दूसरी टाइप कहता है लॉन्ग वीकेंड। वो लॉन्ग वीकेंड क्या था कि जब एनुअल टर्म होती थी, फाइनल टर्म हो जाती थी, तो उसके बाद जो मंडे आता था वो मंडे ऑफ होता था, लिहाजा ये एक लॉन्ग वीकेंड हो जाता जिसमें सैटरडे संडे मंडे 3 छुट्टियां हुआ करती थी। और वो इसे बहुत ज़्यादा यानी कि इससे बहुत ज़्यादा लुत्फानंदोज़ होते थे कि जी अब 3 छुट्टियाँ। तीसरी किस्म जो वो देता है वो देता है ईस्टर हॉलीडेज, क्रिसमस की। कहता है कि अफसोस ये है कि पहले क्रिसमस की 3 हफ्ते की छुट्टियां हुआ करती थी, 3 हफ्ते ऑफ, स्कूल ऑफ होता था। बाद में अफसोस कि ये कम होकर 2 हफ्ते, फोर्टनाइट यानी कि 2 हफ्ते की छुट्टियां रह गई, 15 दिन की छुट्टियां, और बाद में उससे भी कम हो गई और उससे कम होकर ये सिर्फ 10 दिन की छुट्टियां रह गई, जिसे हम मुसलमान जो हैं हम कहते हैं कि जनाब ये जो कह लिए सर्दी की छुट्टियां हैं, और उनके लिए वो क्या है ईस्टर की छुट्टियां होती हैं। ये होगी 3 किस्म की छुट्टियां। पहली किस्म क्या है वीकेंड, दूसरी किस्म क्या है लॉन्ग वीकेंड, तीसरी किस्म क्या है ईस्टर। अब फोर्थ एंड लास्ट वो क्या है समर हॉलीडेज, गर्मी की छुट्टियां, 2 माह की छुट्टियां। कितने माह की छुट्टियां 2 माह की। अब ये जो है सबसे ज़्यादा फुल ऑफ फेलिसिटी यानी कि खुशी से भरा हुआ जो है ये एक वक्त होता था।
अब वहाँ पर जो प्रोसीजर था वो ये था कि 2 माह की छुट्टियों से पहले सालाना इम्तिहान हो जाते थे और 2 माह की छुट्टियों के बाद नई क्लास का आगाज़ होता। इसका मतलब है कि ये जो 2 माह आपको छुट्टियां दी गई हैं, इसमें आपने कोई काम नहीं करना, लिहाजा वो सिर्फ एंजॉय किया करता था। वो सर्दी है, गर्मी है, सुबह है, शाम है, दोपहर है, जो कुछ भी है, हर वक्त जो है वो खुशी का वक्त, हर वक्त एंजॉयमेंट का वक्त। तो ये थी 4 अंदाज की, 4 तरह की छुट्टी। अब इसमें वो एक स्टेटमेंट देता है जिसको हम ये कहते हैं कि ये एक थीसिस स्टेटमेंट। थीसिस स्टेटमेंट से क्या मुराद है कि इस पूरे चैप्टर का लुब्बे लुबाब वो एक सिर्फ सेंटेंस बोलता है। डेविड डैशिस जो कि इसका राइटर है, वो क्या कहता है कि विशेस डोंट कम ट्रू इन दिस लाइफ, कि इस ज़िंदगी में इंसान की कभी भी तमाम ख्वाहिशात पूरी नहीं हुआ करती। इस ज़िंदगी में इंसान की तमाम ख्वाहिशात कभी पूरी नहीं हुआ करती। अब वो अपने बचपन को रिकॉल करता है, कहता है जब मैं बच्चा था तो मेरा दिल करता था मेरे पास एक ट्राइसिकल हो। ट्राइसिकल मीन्स बेटे 3 पहिए वाली गाड़ी, 3 पहिए वाली साइकिल, तो वो होती थी ट्राइसिकल। लेकिन वालिदैन अफोर्ड नहीं करते थे, उन्होंने नहीं लेकर दी। फिर जब वो ज़रा सा बड़ा हो गया तो उसने कहा कि मुझे बाइसिकल चाहिए। वालिदैन वो भी अफोर्ड नहीं करते थे। उसने यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, वहाँ पर उसे प्राइज़ मनी मिली और उस वक्त उसकी उम्र हो गई 21 साल। कितने साल बेटे? 21 साल। 21 साल उसकी जब हुई तो उस वक्त उसने वो बाइसिकल खरीदी। क्या खरीदी? बाइसिकल। उसके बाद दूसरी वो चीज़ क्या हमें बताता है कि जब वो छोटा था बड़ा दिल करता था कि जी मिठाई मिले खाने को। कहता है कि मिठाई वाली दुकान के बाहर जाके खड़े हो जाना और ख्वाहिश करना कि शायद हम लोग जिनकी जेब में कुछ भी नहीं है, खाली जेबें हैं, और उन्हें वो अपनी मर्ज़ी से, अपनी ख्वाहिश से ये समझ के चलो बच्चा है कोई बात नहीं, और वो मिठाई दे दे। कहता हमारी ख्वाहिश ये होती थी लेकिन ऐसा होता नहीं था। नेक्स्ट वो क्या कहता है कि आइसक्रीम बैरो आता था, मतलब ख्वाजा फरोश होता था जो कि आइसक्रीम बेचता था, और बच्चे सॉरी बच्चे उसके इर्द गिर्द खड़े हो जाते थे। अब हर बच्चा जो है पैसे देता है और उससे आइसक्रीम ले लेता है। मुसन्नफ कहता है कि मैं जो है वो वैसे ही खड़ा हो जाता कि शायद दूसरे बच्चों को देता देता इसे मुझ पर भी तरस आ जाए और ये मुझे भी दे दे। ठीक है, लेकिन कहता है ऐसा होता नहीं था। लिहाजा ना बाइसिकल ट्राइसिकल मिली, ना बाइसिकल जो है वो उसे मिल सकी, ना स्वीट शॉप पे उसकी ख्वाहिश पूरी हो सकी, ना आइसक्रीम की ख्वाहिश पूरी हो सकी। और ये भी देखिए कि जो वालिदैन से डेली बेसिस पर जो जेब खर्च मिलता था वो भी मनी बॉक्स में रख लिया जाता था, वो भी खर्च नहीं किया जाता था। तो इस तरह से वो कहता है कि जो जिस चीज़ की ख्वाहिश होती वो ख्वाहिश पूरी नहीं होती। लिहाजा कोई भी दुनिया में ऐसा शख्स नहीं होता जिसकी तमाम तर ख्वाहिशात जो है वो पूरी हुई है। लिहाजा उसके बचपन में भी कई ये ख्वाहिशात थी जो कि पूरी नहीं हुई, क्योंकि कभी किसी की तमाम ख्वाहिशात पूरी हुई ही नहीं। जी है बेटे, ये था हमारा आज का लेक्चर। ठीक है, अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसकी टेक्स्ट पढ़ें।